हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपने अपनी होली को एंजॉय किया होगा अच्छे से। ओके, सो अभी टाइम है पढ़ने का। तो आपके सामने आज जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके, कल मैंने अपने स्टेटस पे आपको बोला था कि हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस गोले का नहीं करने वाले, किसी दूसरे गोले में चलेंगे। दूसरा गोला इन द सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम अपनी 10th क्लास तक की स्टडी है ना सिर्फ रियल नंबर्स के अंदर करते हैं। ओके, हम एक वास्तविक दुनिया में रहते हैं। बट जैसे ही हम जेई के सिलेबस में एंटर करते हैं 11th क्लास के अंदर, हम एक अलग ही गोले में चले जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम ई गोले में नहीं रह जाते, हम दूसरे काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन याद आया इसी बात से। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आइटा नाम की चीज वहां पे एक नई आ जाती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर देना। अगर आप कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स करें तो आपको कैसा नंबर मिलेगा? जैसे कि हम एक रियल नंबर में रियल प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रियल की पावर में रियल करते हैं, तो हमें रियल नंबर मिलता है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स आइटा रेज्ड पावर आइटा, क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा या फिर एक रियल नंबर मिलेगा? इसका रिजल्ट बताना मेरे को। ओके, फिर मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, इन हैशटैग के वाई स्टाइल। राइट, सो जेड आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। जब भी आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मिले तो उसको कभी भी छोड़ के मत आना। वो क्वेश्चन 99% आपसे बनेगा। राइट, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर कुछ भी आपको अप्रोच ध्यान में नहीं आ रही ना, तो आप सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई मान के सोल्व कर दीजिए बस। ओके, बट चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट वो बताया कि आप फंस जाओ तब की बात है। तो जेड आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो इमेजनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है। इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो होने का मतलब आपको क्वेश्चन में लास्ट में जाके मैं बताऊंगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी, कि उसका जो इमेजनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना। बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर इसका इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो है मतलब उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्योरली रियल नंबर है, इन द सेंस जेड नॉट इक्वल टू जेड कंजुगेट। ओके, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसी के इक्वल आ जाता है तो वो नंबर प्योरली रियल होता है। प्योरली रियल हो गया मतलब उसके पास कौन नहीं है? इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो ये बंदा आपको श्योरिटी दे रहा है कि उसके पास इमेजनरी पार्ट है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। राइट, तो आप ये चीज कंसिडर करके चलेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल नहीं आएगा। ये चीज हमें लास्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ओके, चलो फिर कह रहा है उस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो क्वांटिटी है 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्र अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्र, दिस इज रियल नंबर। ये क्वांटिटी रियल नंबर बनती है। राइट, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो आपको एक ही काम करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको उठा के उसको उसके कंजुगेट के इक्वल रख देना है बस। इसको सोल्व कर देना, आपका काम बन जाएगा। राइट, क्योंकि वो रियल नंबर है भाई। रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट उसी के इक्वल आएगा। आप करके देख लीजिए। सपोज जेड आपका ये नंबर है 3 प्लस 4 आएगा, आप इसका कंजुगेट कीजिए, क्या आएगा? 3 माइनस 4 आएगा। अरे अरे, इक्वल ही नहीं आए, है ना? इक्वल क्यों आएंगे? क्योंकि आपने इमेजनरी पार्ट कंसिडर कर रखा है। ओके, कंजुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं हम, आइटा वाले पार्ट का। तो अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ सिर्फ 3, तो आप 3 का कंजुगेट कीजिए, 3 रह जाएगा। ओके, तो देखिए आप एक नंबर और उसका कंजुगेट इक्वल आ गए अगर वो नंबर प्योरली रियल है तो। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी चलिए इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्र, 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्र अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्र। आई होप यही था। राइट, हाँ यही है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये प्योरली रियल है, तो आप इसको इसी के कंजुगेट के इक्वल रख दीजिए, 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्र अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्र। राइट, इसका कंजुगेट कर दीजिए। अब आपको पता है ए बाई बी की फॉर्म में अगर कंजुगेट होता है तो ऊपर अलग और नीचे अलग स्प्लिट हो जाएगा कंजुगेट। राइट, अरे 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 अरे, ऐसे क्यों सोल्व करें? बहुत लंबा चले जाएगा भैया, बहुत लंबा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या करता हूं मैं अगर इसको इसी के कंजुगेट के इक्वल रखूंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। राइट, थोड़ा सा नहीं, आपको सॉल्यूशन बहुत कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आप फंसते चले जाओगे। ओके, पहले आप इसका कंजुगेट करोगे ऊपर नीचे और फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आएंगी। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी काम करते हैं। मैं ये चीज लिख ही नहीं रहा, मैं इसको इसके कंजुगेट के इक्वल नहीं लिख रहा,
मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट सिंप्लीफाई, मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है उसको सिंप्लीफाई करो एंड देन उसको सोल्व करो जो आपसे वो पूछ रहा है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, मैं ऊपर नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूं, तो मैंने लिख दिया 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, हिट एंड ट्रायल जस्ट, और प्लस में 6z कर दिया जस्ट इस चीज को बैलेंस करने के लिए, राइट। 6z माइनस 3z कितना आएगा? प्लस 3z। तो हमने कुछ भी नहीं किया, अपॉन में वही कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर दीजिए, इस पार्ट के नीचे अलग और 6z के नीचे अलग, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला ये, और ये क्वांटिटी हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पे मिलेगा आपको 1, तो मैं इसको कैंसिल करके लिख रहा हूँ 1। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करना था, जो कि अब बहुत आसान हो चुका है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, यानी कि ये प्योरली रियल है। तो अब आप इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, क्योंकि रियल पार्ट का कॉन्जुगेट होगा नहीं, सो 1 से 1 दोनों साइड कैंसिल। ओके, अब कॉन्जुगेट जब होगा तो z का ऊपर कॉन्जुगेट हो जाएगा इधर, और 3z का अलग और 4z स्क्वायर का अलग, राइट। 6 से 6 कैंसिल दोनों साइड। ओके, सॉरी, वेट अ मिनट। ओके, 6 से 6 कैंसिल इधर, राइट। तो अभी नेक्स्ट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो z अपॉन हमारे पास आया 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू z का कंजुगेट अपॉन 2 माइनस 3z कंजुगेट प्लस 4z स्क्वायर कंजुगेट। अरे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास a बाई बी का कंजुगेट है तो आप a कंजुगेट अपॉन b कंजुगेट लिख सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास a प्लस बी का होल कंजुगेट है तो आप a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट लिख सकते हैं, नो इश्यू, राइट। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 2z माइनस 3z z बार एंड प्लस 4z z बार स्क्वायर इक्वल टू 2z बार माइनस 3z z बार एंड प्लस 4z स्क्वायर z बार। ओके, उसके बाद देखिए आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद क्या आएगा? अब आप इसको सेम सेम टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, राइट। तो कर लीजिए 4z स्क्वायर, इसको इस साइड ले आइए, 4z z बार स्क्वायर, राइट, एंड देन माइनस ये टर्म इधर आ जाएगी, माइनस 4z स्क्वायर z बार एंड प्लस 2z माइनस 2z बार एंड माइनस 3z z बार माइनस 3z z बार। ओके, ये हो जाएगा इधर, सॉरी ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी ना, सेम टर्म है, आप देख सकते हैं सेम टर्म, इट विल बी कैंसल्ड बोथ साइड्स। ओके, सो इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल इक्वल टू 0। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आएगी, बोथ साइड सेम टर्म थी, मैंने कैंसिल कर दी, राइट। अभी इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, आप क्या कहोगे? आई थिंक 4z z बार कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या छोड़ देगा? इधर तो z बार माइनस इधर z आ जाएगा, राइट, प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है आई थिंक, तो z माइनस z बार। ओके, इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, राइट, तो -2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z बार, यहाँ पे आ जाएगा z बार और इधर आ जाएगा माइनस z इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फर्दर z बार माइनस z कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? 4z z बार माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? या तो ये वाला नंबर 0 या फिर ये वाला नंबर 0। अब यहाँ पे ये नंबर 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जैसे ही z बार माइनस z 0 होगा तो z इक्वल टू आ जाएगा z बार, जो कि उसने ऊपर बोला हुआ है कि ऐसा है ही नहीं। ये कंडीशन उसने पहले ही दे दी थी क्वेश्चन में, देयर इज, मैंने बोला था लास्ट में काम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। तो अभी नीचे चलते हैं, राइट। तो नीचे आपको क्या मिला? अब ये पार्ट को 0 होना पड़ेगा, तो ये पार्ट 0 होगा, तो 4z z बार इक्वल टू 2, तो z बार इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। आंसर तो आ गया 1/2 इक्वल टू 0.5। अब आप कहोगे सर मोड z का स्क्वायर सोल्व करना था, तो मैं कहूंगा कि z बार भी तो इसी के इक्वल होता है, राइट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मोड z स्क्वायर। ओके, सो मोड z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.5 विच इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।